सभी लोगों को नमस्कार। जितने भी लोग इस बार के इलेक्शन में जीते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, उन सभी को मेरा दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आते हैं कुछ अपनी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करने के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, मेरे साथ खड़े थे, मुझे प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे लिए अपने आप को उम्मीदवार समझ के काम किया, उन सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरे सोच के परे था जो मुझे प्यार मिला। 3 महीने मैंने काम किया और सबके घर गई, जितनों के भी घर गई मैं, उन सभी लोगों ने बाहें फैलाकर मुझे प्यार दिया, अपनी बेटी माना, खाना भी खिलाया बहुत जगह खोइछा भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। और मेरे को डाउट नहीं है इस बात का कि किसी ने भी जो मुझे खोइछा दिया या प्यार दिया या मैं जिसके भी घर बैठी, उन लोगों ने वो चीज़ दिल से नहीं किया। मैं ये ऐसा डाउट नहीं रखती। उन्होंने बाकायदा दिल से मुझे अपनी बेटी माना और वो प्यार दिया। जब विपक्ष दल के नेता ने कहा कि बेटी का विदाई हो चुका है, वो अपने ससुराल चली जाए, तो मैं भले ना बोली हूँ, बट मेरे साथ जितने भी लोग थे या शायद जो विपक्ष में भी थे, वो लोग भी कह रहे थे कि नेताजी पे ये सूट नहीं किया, नेताजी को ये बोलना नहीं चाहिए था। इस चीज़ का आभार मैं आपको प्रकट नहीं कर सकती क्योंकि शब्द बहुत कम है। जो मैं फील करती हूँ, जो मैं विचार रखती हूँ इस चीज़ पे, जो आप लोगों ने प्रक्रिया दिया माननीय जी को, मेरे सोच के परे था। सोचा ही नहीं था एक्चुअली, बहुत लंबे समय तक सोचा ही नहीं कि ये चीज़ रियल है जो आप लोगों ने मुझे दिया। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं सिर्फ थैंक यू ही बोल सकती हूँ। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आशीर्वाद दीजिएगा, एक वोट लालटेन छाप को दीजिएगा, क्योंकि अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। पर आप सभी लोगों को थैंक यू। अपने बड़ों से आज भी मैं आशीर्वाद मांगती हूँ, अपने छोटों को अपना प्यार देती हूँ और अपने भाई और अपने बहनों को आज भी मैं अपनी ताकत देती हूँ। हार जीत इलेक्शन में चलता रहता है। जब कोई कंपटीशन हो तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा, ये बात स्पष्ट है। मैं हारी, मेरे ऑपोजिट में जो खड़े थे वो जीते। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। मैंने बोला था एक समय पहले कि इस बार जो भी होगा वो जनता का विचार, वो जनता तय कर रही है। एंड साथ ही साथ मैंने एक पॉइंटर ये भी लगाया था इस डायलॉग में अपने कि अगर कुछ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं वो सब चीज़ें ना हो तो मैं बिल्कुल जनता को आभार देती हूँ कि उन्होंने सही चीज़ चुना। पर ये इलेक्शन के जो नतीजे आए, कोई बात नहीं, जो भी आया, मेरे को दुख नहीं है।
और सच में इस बात का दुख नहीं है कि मैं हारी, क्योंकि मैं पहली बार खड़ी हुई और मुझे 95,000 वोट आए। मामूली बात नहीं होती, आसान नहीं है, स्पेशली लालगंज जैसे विधानसभा में जहाँ पे हर समाज के लोग हैं, अच्छे दम से लोग हैं, सबकी अपनी राय विचार है, और उसके बाद भी मेरे को 95,000 वोट आया। उन लोगों ने मुझे प्यार दिया, उन लोगों ने मेरे अंदर उम्मीद जगाई और अपने लिए भी एक उम्मीद जगाई कि हाँ, एक पढ़ी लिखी बेटी कुछ कर पाएगी। तो मुझे दुख नहीं है, मैं इस बात से खुश हूं कि मुझे वो 95,000 लोगों ने टूट के प्यार दिया। और जहां तक बात यह है कि सिर्फ 95,000, चलिए तो ये मैं भी नहीं मानती। मेरे को तो लगता है कि मुझे और भी ज्यादा लोगों ने दिया, बट कुछ ऊपर नीचे जरूर हुआ। इस बात के तह तक पहुंचाना है, हमें ये जानकारी बिटोरने की जरूरत है कि ये हुआ क्या इस इलेक्शन में। बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है ये। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि हर एक कैंडिडेट जो भी विपक्षी दल से खड़े थे, विपक्षी दल यहाँ पे मैं अपने प्रतिपक्ष को कह रही हूं जिसमें एनडीए आते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि एनडीए के सारे नेता शायद नहीं जीत सकते थे। ऑब्वियसली जीत सकते थे, बिल्कुल जीत सकते थे अपने अपने जगहों से। शायद मेरे जगह से भी माननीय संजय जी जीत सकते थे, पता नहीं था। बट क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कैसे कि एक साथ स्वीपिंग वोट्स चले गए टू एनडीए। ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। एक माहौल होता है, जब माहौल बनता है, और ये जानकारी मैं आपको बकायदा कह रही हूं कि ये जानकारी मैं अपने सिर्फ सोच के या विचार के या अपने आप जो देखा है बस उससे नहीं ला रही। ये जानकारी मुझे आप लोगों ने भी दी है जब मैं घूम रही थी इलेक्शंस के लिए, कि माहौल बनता है, लोग जानना चालू करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। इस इलेक्शन में 2025 के विधानसभा इलेक्शन में जो माहौल था, वो माहौल एनडीए वाला नहीं दिख रहा था। ये बकायदा महागठबंधन के लिए दिख रहा था, सत्य की जीत के लिए दिख रहा था, एक नए चेंज के लिए दिख रहा था कि हाँ, हमने बहुत जुमलेबाजी सुन ली, देख ली, पर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं था। जितना भी इन्होंने सुनाया, उन्होंने बताया, जितने भी प्रॉमिसेस दिए हमें पिछले 10 साल में, उन्होंने बहुत सारी प्रॉमिसेस पूरी नहीं की। फिर उन्होंने रिसेंटली इलेक्शन के दौरान एक और, एक तरह से कहूं तो जुमला ही लाया गया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। मेरा प्रश्न आज भी वही है जो कुछ दिन पहले था। सर, 10 साल में आपने बोला था कि बहुत पैसे बांटेंगे, लोगों को रोजगार दिलाएंगे, तब कहां था? और क्या 1 करोड़ नौकरियां वो रोजगार के अंदर नहीं आती जो आपने पहले प्रॉमिस कर लिया है हमें?
क्योंकि उनको पूरा होते हुए तो नहीं देख रहे हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं। मैं इन सारी बातों को मैं दोहरा रही हूं आपके सामने बस इसीलिए कि मैं ये बताना चाहती हूं आप सभी सुनने वालों को, अपने सारी मेरे लालगंज के परिवार को और बिहार के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूं कि आप लोग चाहे महागठबंधन को वोट दीजिए या नहीं दीजिए, एक चीज गांठ बांध लीजिए। आप नेता चुनते हैं कि वो आपके लिए काम करे। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि वो आपके हित के लिए सोचे, विचारे और उस पे वो काम सिर्फ बोले नहीं, रादर कि वो जमीनी स्तर पर वो काम करके दिखाए आप लोगों को। तो यहां पे अभी मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं और बाद में जितने भी लोग मुझे सुन सकेंगे, उन सब से मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूं, मुद्दों से भटकिएगा नहीं। मुद्दों को सोचिएगा, विचारिएगा, समझिएगा और पूरा करने की और करवाने की आप लोग वो ताकत जोड़ के रखिएगा। क्योंकि आज मैं ये बोल सकती हूं, थोड़ा टेंशन रिलीव्ड भी हूं कि उस जगह पे शायद मैं नहीं हूं, पर मैं ये जरूर बोल सकती हूं कि अगर 5 साल बाद भी जिनके लिए हम लोग सब ने इतना सुना, बोला कि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया, जगह जगह रोड्स पे गड्ढे हैं या नाली प्रॉपर नहीं है या स्कूल प्रॉपर नहीं है या हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है सही, या बिजली का प्रॉब्लम आने लगा है, पानी नल जल की सेवाएं प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं, ये सब काम कंप्लीट करवाना आपकी जिम्मेदारी है। 5 साल पहले अगर आप लोग ये बोलते हैं मुझे कि 5 साल पहले जब विपक्ष के नेता माननीय संजय जी जीते और वो दोबारा कभी आए नहीं आपके पास मिलने के लिए या काम करने के लिए, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो आने वाला 5 साल है, जो चालू होने वाला है कुछ ही दिनों में, ये 5 साल में आप लोग अपना काम करवाने का ताकत रखें। क्योंकि एट लास्ट आप ही लोग अपने नेता को जाके बोल सकते हैं और बार बार बोल सकते हैं, और ये नेता की जिम्मेदारी है कि वो करें आपके लिए काम। क्योंकि ये कोई वो लॉयर तो है नहीं या कोई मतलब कॉन्ट्रैक्टर है नहीं कि उनका काम बस इतने समय के लिए है कि वो इतने का इतना ही काम करेंगे। नहीं, उनका काम एट लार्ज है। उनका काम पूरे के पूरे लालगंज के हर एक इंसान के लिए है। चाहे उनमें से 95,000 लोगों ने मुझे वोट दिया हो, वो 95,000 लोगों के प्रति भी उनका कर्तव्य बनता है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूं कि चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या ना दिया हो, आप सभी लोगों के वो अभी रिप्रेजेंटेटिव हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आप लोगों को उनसे काम निकलवाना है। क्योंकि वो काम खुद से नहीं करेंगे, ये हमने पिछले 5 साल में देख लिया। क्या उसी चीज को दोहराते रहना है अपने लिए? नहीं दोहराना है। हमें इन चीजों को दोहराना नहीं है, हमें इन चीजों को ठीक करना है। कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत होती है। ठीक है, क्या हुआ अगर वो हमारा काम एक बार में नहीं करते हैं तो? क्या हम लोग दोबारा नहीं जाएंगे? क्या हम लोग तिबारा नहीं जाएंगे?
क्या हम लोग उनके कान में बोल नहीं सकते? बार बार बोलेंगे और उनको सुनना पड़ेगा। क्या करेंगे? फिर आके रोड पे अब शब्दों का यूज करेंगे। चलिए, फिर देख लेगा जनता कि हमने कैसा 1,26,000 या 27,000 शायद लोगों ने उनको मत दिया है। तो चलिए, उनको भी देख लेना चाहिए कि उन्होंने फिर से इस बार किसको चुना है। और ये काम आप सभी लोगों का है। मैं भड़काना नहीं चाह रही हूं आप लोगों को, और कभी भी ये नहीं चाहूंगी। मेरा एम बहुत स्ट्रेट है। माई एम इज ओनली कि मेरे लोगों का, मेरे लालगंज के परिवार का काम हो और बेहतर तरीके से हो। जितनी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी उनको मिले। और जब तक मिलेगी नहीं, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी चाची, मेरी माता, आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करती हूं, काम करवाना है। क्योंकि लालगंज पिछले 10 सालों में पीछे जा चुका है। समय का पहिया आगे बढ़ता है। हम लोग अब पीछे नहीं जा सकते। हम लोगों को आगे जाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आशा करती हूं कि हम लोग एज अ वोटर ऑफ लालगंज, ये हम लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझें कि हम लोग ने ऐसे ही किसी को नहीं चुन लेना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिनको हम चुन रहे हैं उनसे हम बाकायदा काम करवाएं और अपने समस्याओं का हल निकलवाएं। हमारे लालगंज में अभी सबसे बड़ी समस्या रोड्स की है। भगवानपुर मार्केट में जल जमाव का समस्या है। अंदर के सारे क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में जहां भी पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, वहां पे रोड्स प्रॉपर नहीं है। वो लोग कीचड़ में रह रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने नेता को बोलें कि चाचा जी, काम तो करना पड़ेगा, आप आए हैं चुनाकर। सिर्फ नेता बन के विधायक की कुर्सी पे बैठना ही आपका काम नहीं, ये उनको याद दिलाने की जरूरत है। और एक बात, काम के बारे में तो आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। अब मैं अपनी बातें रखती हूं। मैं उन सारे 95,000 लोगों की नेता हूं और रहूंगी। आप लोगों ने मुझे अपना मत दिया है, अपना विश्वास दिया है। मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ भी नहीं तो अपने वादों को पूरा जरूर करूं। मैंने वादा किया था और मैंने बोला भी था, बाकायदा हर जगह बोला था कि मैं एक एनजीओ चालू करना चाहती हूं, जिनसे मैं लोगों को रोजगार दिलवा सकूं। आज मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि मेरा काम आज से चालू हो रहा है। मैं एनजीओ खोलने के कागार पे हूं अब, और आप लोगों तक
काम पहुंचाने की होड़ में हूं। मैं जो बोलती हूं वो मैं करती हूं। ये अगले 6 महीना में आपके हाथों में मिलेगा, जब आप लोगों की पहली सैलरी आप लोग को दी जाएगी मेरे एनजीओ के द्वारा। आप लोगों से बस आशीर्वाद लेती हूं कि मैं अपने काम में आगे बढ़ सकूं, आप लोग के लिए जो मैं करना चाहती हूं वो मैं कर सकूं, क्योंकि मेरा नारा आज भी एक ही है। हर बच्चा पढ़ाई करके तरक्की पे जाए और हर मकई का घर, मरई का घर पक्का के मकान में बदल जाए। इसी के साथ बहुत लंबा समय हो चुका, तो एक बात रखना जरूर चाहूंगी। मेरी खुशकिस्मती कुछ इस तरह से है, मेरी खुशकिस्मती कुछ इस तरह से है कि उनके जीतने के बाद भी मेरे हार के ज्यादा चर्चे हैं, और ये सब आपकी देन है। इसी के साथ मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेती हूं और तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देती हूं। बस एक प्रॉमिस लेना चाहूंगी, एक्चुअली एक नहीं 2 प्रॉमिस बस ये लेना चाहूंगी कि पहला, आप लोग अपना काम निकलवाएंगे अपने नेता से, और दूसरा, मेरे हार पे कोई निराश नहीं होगा, क्योंकि चर्चे अभी भी हमारे हैं। आशीर्वाद लेते हैं और आप लोग से अलविदा कहते हैं। प्रणाम।